एक गांव में भारती नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। उसकी एक जवान और सुंदर बेटी थी जो बहुत ही होशियार, सुशील और समझदार थी। वह न सिर्फ घर के कामों में निपुण थी, बल्कि खेतों में भी काम करती थी। गांव के लोग उसकी बुद्धिमत्ता और मेहनत की बहुत तारीफ करते थे। समय बीतता गया और उसकी शादी की बात चलने लगी। उसके लिए कई बड़े और प्रतिष्ठित घरों से रिश्ते आए। अंततः एक रिश्ता शहर से आया जिसे उसकी मां ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। शादी के बाद वह गांव छोड़कर शहर में अपने ससुराल आ गई। शुरू में सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन जल्द ही उसे अपने ससुराल के लोगों की असली आदतों का पता चला। उसके ससुराल में उसकी 3 नंदें थीं, जो बेहद आलसी और चालाक थीं। वे सुबह देर से उठतीं, घर का कोई काम नहीं करती और दिन भर आराम फरमाती। आरती, जो कि अनुशासन प्रिय और मेहनती थी, यह सब देखकर परेशान हो गई। उसने सोचा कि यदि ऐसे ही चलता रहा तो घर का माहौल कभी नहीं सुधरेगा। एक दिन उसकी भाभी ने उन आलसी नंदों को सबक सिखाने का निश्चय किया। वह सुबह जल्दी उठी और चुपचाप घर की घड़ी का समय आगे बढ़ा दिया। जब घड़ी में 10 बज रहे थे, असल में वह सिर्फ 8 बजे थे। फिर उसने अपनी नंदों को जगाया और कहा, गीता, सोनिया, उठो। देखो, सुबह के 10 बज चुके हैं और तुम अब तक सो रही हो। नंदे घबराकर उठीं और हड़बड़ी में बैठ गईं। उन्होंने कहा, भाभी, जल्दी से हमारा नाश्ता लाओ। आरती की नंदों ने उसकी बात सुनी और उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने खाना छोड़ दिया और अपने बिस्तर में चली गईं। उन्होंने आरती से कहा, हमारी एक बात ध्यान से सुन लो, तुम इस घर में रह रही हो, तो तुम्हें हमारे मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। हमें सुबह सवेरे उठने की आदत नहीं है और आइंदा तुम हमें सुबह सवेरे उठाने की कोशिश मत करना। तुम अपने काम से काम रखो। हम सुबह उठते हैं या देर से सोते हैं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। हमारी जिंदगी में दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है। आरती की नंदों ने उसे बताया कि उनके दोस्त आने वाले हैं और उन्हें 7 किस्म के खाने बनाने होंगे। आरती परेशान हुई, लेकिन उसने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है अपनी नंदों को सबक सिखाने के लिए और घर के माहौल को बदलने के लिए। आरती ने सुबह सवेरे उठकर 7 किस्म के खाने बनाए, लेकिन उसने एक होशियारी की। उसने कुछ खानों में चीनी कम डाली, कुछ में नमक तेज डाला, कुछ में मिर्ची तेज डाली और कुछ में मीठा कम डाला। आरती ने यह सब इसलिए किया ताकि उसकी नंदों और उनके दोस्तों को यह एहसास हो कि आलस्य और असावधानी के परिणाम क्या हो सकते हैं। जैसे ही उनकी दोस्त खाना खाने बैठी, उन्होंने खाना चखा और पाया कि वह बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं था। कुछ खाने में नमक तेज था, कुछ में मिर्ची तेज थी और कुछ खाना बिल्कुल फीका था। उनकी दोस्त खाना छोड़कर चली गई और कहा कि वह इस खाने को नहीं खाएंगी और होटल में खाना खाना बेहतर होगा। उनकी नंद बहुत नाराज थी और वह अपनी भाभी के पास आई और कहा, भाभी, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? आपने तो बहुत अच्छे पकवान पकाती हैं, तो आपने आज हमारे दोस्तों के लिए ऐसे बुरे पकवान क्यों पकाए? आरती ने अपनी नंदों को एक और सबक सिखाने के लिए एक और तरीका अपनाया। उसने खाने में चीनी, नमक और मिर्ची तेज डाली, जिससे खाना बहुत तेज और मसालेदार हो गया। जब सब लोग खाने पर बैठे, तो उन्होंने कहा कि आरती आजकल खाना कैसे बना रही है। किसी में नमक तेज है, तो किसी में मिर्ची तेज है और किसी में चीनी कम है। आरती ने कहा कि वह उनके स्वभाव के मुताबिक ही खाना बनाती है। उसने कहा कि वह चीनी तेज डालती है ताकि उनका कड़वापन खत्म हो, नमक तेज डालती है ताकि उनका मिजाज तेज हो और मिर्ची डालती है ताकि उनका उसके साथ का रवैया तेज हो।
उसने कहा कि वह उनके मुताबिक ही खाना तैयार करती है। आरती की सास और नंदों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि वे आरती के साथ बहुत गलत कर रहे थे। अगली सुबह आरती की नंदें सुबह सवेरे उठीं और किचन में चली गईं। उन्होंने मिलकर घर की सफाई की और खाना तैयार किया। जब आरती उठी और किचन में आई तो उसने देखा कि खाना बना हुआ है और घर की सफाई भी हो चुकी है। उसने अपनी नंदों से पूछा कि वे आज इतनी जल्दी उठ कैसे गईं। उन्होंने कहा, भाभी, आपने हमें सिखा दिया कि आलस से कुछ नहीं होता। सुबह सवेरे उठना चाहिए और घर के कामकाज करने चाहिए। आरती को यह देखकर बहुत खुशी हुई कि उसकी नंदें अब जिम्मेदारी से काम कर रही हैं। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि सुस्ती और आलस्य से कुछ नहीं हासिल होता है। हमें मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देना चाहिए और सुबह सवेरे उठकर घर के कामों में हाथ बंटाना चाहिए। सुस्ती और आलस्य को छोड़ देना चाहिए और जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। इससे न केवल हमारा घर सुखी और समृद्ध होगा, बल्कि हमारे रिश्ते भी मजबूत होंगे।